बच्चों, आज हम पन्ना नंबर 39 पर जो कविता है, कविता क्रमांक 5, मैं रूठूं माँ और मनातू। बच्चा कहता है अपनी माँ से, मैं रूठ जाऊंगा यदि तुम मुझे घूमने या फिरने नहीं दोगी, मुझे तुम कुटिया में बंद करोगी तो मैं क्या करूँगा, रूठ जाऊंगा। तो ऐसा बच्चा अपनी माँ से कहता है, मैं रूठूं माँ और मनातू। ऐसे बच्चा, इसके जीवन पर आधारित कविता लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। इस कविता का अध्ययन आज हम करेंगे रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से। पंक्तियाँ। माँ फिर एक किलक दुरागत गूंज उठी कुटिया सुनी, माँ उठ दौड़ भरे हृदय में लेकर उत्कंठा दुनी। माँ का हृदय बच्चे की आवाज़ किलक यानी आवाज़ आते ही, किलकारी भरते ही माँ क्या होती है, अपने कुटिया से बाहर आती है और दौड़कर अपने बच्चों को लेने के लिए जाती है, क्योंकि उसके लिए उसका जो हृदय है ना, उसकी हृदय में हमेशा अपने बच्चों को बाहों में लेने की उत्कंठा रहती है, तीव्र लालसा रहती है। कुटिया यानी झुग्गी झोपड़ी, दुरागत यानी दूर से आती हुई, किलक यानी किलकारी, हर्ष ध्वनि यानी आवाज़, बच्चे की खुशी की आवाज़। 2, लुटरी खुली अलक रज धूसर बाहे आकर लिपट गई, निशा तापसी की जलने को धधक उठी बुझने दुनी। बच्चे की लुटरी अलक यानी जो बालों के जो अलके है, घुंघराले बाल है, उसे वो संवारती है, आगे बढ़ती है और अपने बच्चों को बाहों में लेने के लिए लिपट जाती है, नज़दीक आती है। इसीलिए कवि कहते हैं, रज धूसर बाहे आकर लिपट गई, घुंघराले बाल सर पर आए हुए, रजधूसर भाए बच्चा खेल कर भाए, भले ही रजधूसर हो गई हो, मैली हो गई हो मिट्टी से, ऐसे बाहों को अपने लेने के लिए माँ दौड़ पड़ी। निशा यानी रात्र, तापसी जलने को धधक उठी बुझती धुनी। तापसी यानी एक तपस्वी ने अपने बच्चों को बाहों में लेने के लिए तरसती है। निशा यानी रात्रि के समय अपने बच्चे को प्यार करती है और कहती है, कहाँ रहा नटखट तू फिरता, अब तक मेरा भाग्य बना। तू कहाँ कहाँ घूमता है, फिरता है दिन भर। ऐसा वो अपने बच्चों के ऊपर से, सर के ऊपर से हाथ फेरते हुए कहती है, कहाँ रहा नटखट तू फिरता, अब तक मेरा भाग्य बना। ये मेरा भाग्य है कि तुम्हें देर से सही लेकिन आते हो, क्योंकि तुम्हें एक बार यदि मैं धमकाती हो तो तुम रूठ जाने का मुझे डर रहता है। अरे पिता के प्रतिनिधि, तू अपने पिता का प्रतिनिधि है, तूने भी सुख दुख तो दिया घना, तूने भी अपने पिता की तरह मुझे सुख भी दिया और दुख भी दिया, बहुत अधिक दिया सुख। तूने भी सुख दुख तो दिया घना। आगे, चंचल तू वनचर मृग बनकर भरता चौकड़ी कहीं, और दिन भर घूमते समय तुम चंचल मृग की तरह दौड़ता है, चौकड़ी भरता है, घूमता है, इधर फुदकता है, उछल कूद करता है। चंचल तू वनचर मृग बनकर भरता है चौकड़ी, यानी हिरन की तरह घूमना फिरना, उछल कूद करना, दौड़ना। और तुम्हें ऐसा करने से मैं मना करती, तू रूठ जाने का मुझे डर रहता है। मैं डरती तू रूठ न जाए करती, कैसे तुझे मना, और ऐसी उछल कूद करने से मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ, क्योंकि तुम डरने का मुझे डर रहता है। तो फिर बच्चा कहता है, मैं रूठूं माँ और मना तू। कितनी अच्छी बात कही, माँ को अपने प्यार भरी बातों से बच्चा कहता है, कितनी अच्छी बात कही है माँ तूने, मैं रूठूं माँ और मना तू, कितनी अच्छी बात कही। ले मैं सोता हूँ अब जाकर बोलूँगा मैं आज नहीं, ले मैं आज सोता हूँ जाकर और तू फिर मुझे मना ले और मैं कहूँगा आज नहीं, मुझे सोने दे ऐसा, क्योंकि पके फलों से पेट भरा है मेरा, नींद नहीं खुलने वाली मेरी। दिन भर उछल कूद करने के बाद मैंने पके फल भरपेट खाए हैं, इसकी वजह से मुझे नींद लगने वाली है, उसकी मेरी नींद नहीं खुलेगी। फिर अपनी माँ को वह कहता है, श्रद्धा चुंबन से ले प्रसन्न, कुछ कुछ विषाद से भरी रही। माँ मैं कहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, श्रद्धा से प्रसन्न होकर मेरा चुंबन ले लो, कुछ कुछ विचार भरे सुख दुख के किस्से मुझे सुनाओ।
इसीलिए अपनी माँ को वह कहता है, मैं रूठू माँ और मना तू, कितनी अच्छी बात कही। और माँ अपने श्रद्धा चुंबन ले प्रसन्न कुछ कुछ विषाद से भरी हुई दुख से कहती है माँ। फिर बच्चा कहता है, मैं रूठू माँ और मना तू। इस तरह से आज हमने इस कविता के माध्यम से बच्चे को मनाने की जिद कैसे करती है माँ, इसका अध्ययन किया। शब्दार्थ किलक, किलकारी यानी हर्षध्वनि, किलक किलकारी हर्षध्वनि। दुरागत दूर से आती हुई। उत्कंठा लालसा तीव्र इच्छा। लुटरी यानी घुंघराले बाल। आलक यानी बालों की लट केश। रज दूषर यानी धूल से भरी हुई हाथ बाहें। निशा रात्रि रात। तापसी यानी तपस्विनी माँ। धधकना यानी भभक कर जलना। घना यानी बहुत अधिक। वनचर जंगल में घूमने वाले प्राणी, बाघ हिरण। विषाद यानी दुख, जैसे माँ अपने बच्चों को मनाने के बाद वो एक बार रूठ जाता है ना, तो मनाना उसे कठिन होता है, इसलिए विषाद यानी दुख होता है माँ को। काव्य बोध रूपी प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक क, माँ शब्द सुनकर माँ क्यों दौड़ पड़ी। माँ शब्द सुनकर अपने बच्चों को लेने के लिए हर्ष भरी आनंद बच्चे की किलकारी सुनकर दौड़ पड़ी। माँ को बच्चा कैसा लग रहा था। माँ को बच्चा बड़ा ही प्यारा नटखट लग रहा था। बच्चे ने किस बात को अच्छी बात कहा। बच्चे ने मैं रूठू माँ मना तू, इस बात को अच्छी बात कहा। इस भाव की पंक्तियां कवि से पढ़े। एक, माँ दूर से आई इस आवाज को सुनकर माँ बेचैनी से भरे हृदय को संभाल उठकर दौड़ पड़ी। पहली ये कविता है। माँ फिर एक किलक दुरागत, गूंज उठी कुटिया सुनी। माँ उठ दौड़े भरे हृदय में, लेकर उत्कंठा धुनी, यानी बहुत सारी डबल उत्कंठा से। दो, माथे पर घुंघराले केश बिखरे मिट्टी से भरी दो बाहें माँ से लिपट गई। लुटरी खुली अलग रजधूसर बाहें आकर लिपट गई। निशा तापसी की जल को धधक उठी बुझती धुनी। उदास मन वाली उस तपस्वनी का हृदय ममता से भरा उठा। जैसे कहाँ रहा नटखट तू फिरता अब तक मेरा भाग्य बना। अरे पिता के प्रतिनिधि तूने भी सुख दुख तो दिया घना। चंचल तू वनचर मृग बनकर भरता चौकड़ी, कहीं डरती तू रूठ न जाए करती कैसे तुझे मना। मना शब्द का प्रयोग कविता में दो विभिन्न अर्थों में आया है। दोनों पंक्तियां पढ़े और अर्थ बताए। मना शब्द कविता में दोनों अर्थ से आया है, क्योंकि एक बार बच्चा कहता है मैं रूठू माँ और मना तू, कितनी अच्छी बात कही है। और माँ डरती है कि एक बार तू यदि रूठ जाए तो तुझे मनाना बहुत ही कठिन होता है, उसके लिए मुझे कष्ट पड़ते हैं, तू मेरी बात मानता नहीं। इस प्रकार भी मना शब्द आ गया है। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, मैं रूठू माँ और मना तू, कितनी अच्छी बात कही। ले मैं सोता हूँ अब जाकर बोलूँगा, आज नहीं कल। लिखित प्रश्नों को देखिए। बालक के लौट आने पर माँ को कैसा लगा। बालक के लौट आने पर माँ को अच्छा लगा, क्योंकि उसका नटखट प्यारा बच्चा बहुत देर से उसकी आवाज़ नहीं थी सुनी थी, इसलिए माँ को बहुत अच्छा लगा उसकी आवाज़ सुन के। माँ ने पुत्र से क्या कहा। माँ ने पुत्र से कहा, रूठ न जाए और कहानी, एक बार तू रूठ जाए तो तुझे मैं कैसे मनाऊं। उसे देखकर वह आनंद प्रकट करती है। बच्चे ने माँ की बात का क्या उत्तर दिया। बच्चे ने माँ की बात का उत्तर दिया, कितनी अच्छी बात कही है माँ तूने। माँ मैं रूठू और मना तू। माँ श्रद्धा के मन में प्रसन्नता और विषाद के भाव एक साथ क्यों थे। एक बार यदि बच्चा रूठ जाए तो वो उसे मनाना कठिन बात होती है, इसलिए माँ डरती है। इसलिए माँ
के मन में श्रद्धा के, प्रसन्नता के भी भाव रहते हैं और डर के भी भाव रहते हैं, क्योंकि एक बार यदि बच्चा रुक जाए तो वो मानना उसे कठिन हो जाता है। इसलिए वह बच्चा कैसा था, उसके रूप और स्वभाव के बारे में 2-2 वाक्य लिखे। बच्चा बड़ा नटखट था, उसके रूप में सौंदर्य था, नटखटपन था, उसके स्वभाव में प्यार था, रूठापन था। इसलिए माँ को डर था कि ऐसा प्यारा नटखट बच्चा एक बार यदि रूठ जाए तो वो उसे मनाना मेरे लिए बहुत ही कठिन विषाद है, डर है। भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न 1। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखे। विषाद, दुख, उदासी। माँ, माता, माताजी। हृदय, जिगर, दिल। उर, मृग, हिरण, हरिण। प्रसन्न, खुश, आनंद। रात, निशा, रात्र। भाग्य, नसीब, किस्मत। वनचर, जंगल में चरने वाले प्राणी, बाघ, हिरण आदि, शेर। 2। इन संज्ञा शब्दों के आगे उपयुक्त विशेषण शब्द लिखे। विशेषण, सूनी, उटिया। रजदूसर, बाहे, लुटरी, खुली, अलख। पके, फल, भरे, हृदय। दिए गए उदाहरणों को ध्यान से पढ़े। दुरागत, दूर से आगत, तत्पुरुष समास। सुख, दुख, सुख और दुख, द्वंद्व समास। वनचर, वन में विचरण करने वाला, बहुविग्रही समास। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखे। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तत्पुरुष समास। दिए गए उदाहरणों को ध्यान से पढ़े। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तत्पुरुष समास। माता पिता, माता और पिता, द्वंद्व समास। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, द्वंद्व समास। नभचर, आकाश में विहार करने वाले, बहुविग्रही समास। जलचर, पानी में विहार करने वाले, बहुविग्रही समास। इस तरह से आज हमने जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता थी, मैं रूठूं माँ और मना तो, इस कविता का अध्ययन किया।